HDLC की अननंबर्ड फ्रेम का जो बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर है, और उस फ्रेम स्ट्रक्चर में जो P ऑब्लिक F के अलावा आपके पास और फर्स्ट 2 बिट जो कि 1 1 सेट होती है, उसके अलावा 5 बिट्स और रिमेनिंग होती है। सो आपके U फ्रेम में ये 5 बिट्स जो है 32 कॉम्बिनेशंस जो है डिफरेंट डिफरेंट देती है, और इसके हिसाब से यहाँ पे अननंबर्ड फ्रेम के जो फंक्शंस हैं वो कैटेगराइज किए गए हुए हैं मोड सेटिंग में, या फिर आप कह सकते हैं कि अननंबर्ड एक्सचेंज में, या डिस्कनेक्ट इनिशियलाइजेशन और कुछ मिसलेनियस है। सो हम यहाँ पर डिस्कनेक्ट इनिशियलाइजेशन और जो बाकी के रिमेनिंग मिसलेनियस फंक्शंस हैं यू फ्रेम के देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कनेक्ट के बारे में। डिस्कनेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब प्राइमरी सेकेंडरी का सेशन चल रहा है और सेशन एंड करना है, सेशन एंड करना इट मीन्स नाउ पूरा कम्युनिकेशन हो गया है, नाउ लाइन जो है जो लिंक है उसको रिलिंक्विश करना है, एंड फॉर दैट इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट हैव अ डिस्कनेक्ट ऑप्शन। सो वहां पर आपको यू फ्रेम यूजफुल होगी, और वो यू फ्रेम जो है 3 तरीके के डिस्कनेक्ट जो है स्पेसिफाई करती है। पहले जो 2 डिस्कनेक्ट है, वो जो पहला वाला है वो सिर्फ प्राइमरी या कमांडिंग स्टेशन है, जो प्राइमरी सेकेंडरी का कंबाइंड स्टेशन है वो भेजता है, और जो बाकी के जो 2 डिस्कनेक्ट है वो आपके रिसीविंग स्टेशन भेजते हैं। सो फर्स्ट इज जो सबसे पहला डिस्कनेक्ट है विच इज नोन एज DISC एंड स्पेसिफाइड एज अ कोड एज 00010। ये जो डिस्कनेक्ट फंक्शन है ये फर्स्ट स्टेशन से दूसरे स्टेशन को भेजा जाता है जस्ट टू डिस्कनेक्ट। नाउ टर्मिनेट द कनेक्शन। अब हम इस कनेक्शन को क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। नाउ जो सेकेंड डिस्कनेक्ट है वो एग्जैक्टली डिस्कनेक्ट नहीं है, वो एक RD फंक्शन है, मतलब रिक्वेस्ट टू डिस्कनेक्ट, और ये फंक्शन है 00010। अब देखिए दिखने में दोनों सेम है, लेकिन जब ये सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ जाएगा, सो इट मीन्स दैट द प्राइमरी अंडरस्टैंड कि सेकेंडरी वांट्स और सेकेंडरी सेंड्स अ रिक्वेस्ट जस्ट टू टर्मिनेट और जस्ट टू डिस्कनेक्ट। अब इसके बाद और फर्दर कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, वी कैन सिंपली डिस्कनेक्ट। थर्डली ये प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर है और ये सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर है, 1 to 2 and this is from 2 to 1. Now the third disconnect, that is a DC, direct disconnect, and which is set by code 11000 and which will specify कि जब सेकेंडरी के पास एक नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड के लिए सेट जाता है, इट मीन्स SNRM, अगर एक SNRM जाता है इसका मतलब सेट द नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड या कोई भी और मोड सेटिंग। So if it is unable to do that, the address station unable है, so it will directly send this signal DC, that is the disconnect mode। इसके बाद अब ये मोड सेट नहीं हो पाएगा and that's why इसको ये डिस्कनेक्ट करना चाहता है। So these are the 3 basic disconnect options in U frame, जो कि इसकी कंट्रोल फील्ड के जो 5 बिट्स है उसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। Now comes the initialization mode। नाउ एज वी नो इनिशियलाइजेशन मोड हमें पहले से पता है कि जब हम कोई भी प्रोसेस करना चाहते हैं बिफोर द डेटा ट्रांसमिशन, सो हम डेटा या और भी कोई इंफॉर्मेशन पैरामीटर सेट करना चाहते हैं उसके पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट थिंग द अननंबर्ड फ्रेम डज, एंड द कोड विच इज यूज एज 10000 विच इज यूज फॉर सिम। सिम इज सेट इनिशियलाइजेशन मोड, यहाँ पर सेट कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन मोड को, जो कि सेकेंडरी जो है जो भी एड्रेस स्टेशन है इट कैन इनिशियलाइज इट्स डेटा लिंक कंट्रोल फंक्शन। वो अपने डेटा लिंक के जो कंट्रोल फंक्शन है उनको क्या करेगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम कि सेकेंडरी इज ऑलवेज रेडी फॉर एवरीथिंग, तो वहां कहीं ना कहीं उसको बिकॉज इट मे बी अवेलेबल और इट मे नॉट बी अवेलेबल, इट इज बिजी इन समथिंग एल्स, और जब ये कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट करेगा सो उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो वो अपने डेटा लिंक के जो फंक्शंस हैं उनको क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, एंड फॉर दैट वंस इट विल गेट दिस सिग्नल इट विल फर्स्ट इनिशियलाइज, एंड हाउ इट विल इनिशियलाइज, सो जस्ट आफ्टर द सिम इनिशियलाइजेशन फंक्शन हम अननंबर्ड इंफॉर्मेशन फ्रेम्स जो कि यू फ्रेम्स ही हैं वो भेजेंगे जो कंटेन करेगी इंफॉर्मेशन फील्ड में। एज वी ऑलरेडी नो कि जो एस फ्रेम से सुपरवाइजरी फ्रेम से इट डज नॉट कंटेन एनी डेटा, उसकी इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं होती है।
जबकि अगर अननंबर्ड फ्रेम यू फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? वो इंफॉर्मेशन जो कि सेशन मैनेजमेंट या ये डेटा लिंक कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर ये जब अननंबर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो द इंफॉर्मेशन फील्ड विल कंटेन आइदर इट विल कंटेन अ न्यू प्रोग्राम, और ये कोई नए पैरामीटर्स जो है जो हम सेट कराना चाहते हैं। सो दीज पैरामीटर्स और द न्यू प्रोग्राम इज सेट इन दिस UI frames. So just after the sim we will send the UI frames multiple, जरूरी नहीं कि एक ही हो, मल्टीपल UI frames हम सेट कर सकते हैं। Now the sim आपको भेजने के बाद you need a response. Now ये same SIM फंक्शन जो कि यूज किया जाएगा, और ये क्या करेगा, ये फर्स्ट स्टेशन से सेकंड स्टेशन को भेजा जाएगा, एंड इट इज यूज टू रिस्पॉन्ड to a mode setting command when the second station cannot act upon the command without first receiving a sim. मतलब इसका रिस्पॉन्स है जो कि हम रिम के फॉर्म में लेंगे, और क्योंकि अगर वो पहले सिम पे एक्ट नहीं कर पा रहा है, सो वी विल सेंड रिक्वेस्ट। अब फिर रिक्वेस्ट इनिशियलाइजेशन मोड करेंगे, हम फिर से उसको रीसेंड करेंगे और स्टार्ट करना चाहेंगे कि भाई वो अपना डेटा फंक्शन को क्या करे, इनेबल कर ले, सो दैट द कम्युनिकेशन कैन स्टार्ट। सो ये डेटा ट्रांसमिशन मतलब पूरा डेटा जो भेजा जा रहा है उसके पहले इन यू फ्रेम्स या अननंबर्ड फ्रेम्स को यूज करके पूरा मोड सेट कर लिया जाएगा, इनिशियलाइज कर लिया जाएगा, डेटा लिंक के फंक्शन को सेट कर लिया जाएगा। अगर कोई नए पैरामीटर सेट करने हैं या कोई डेटा रेट सेट करना है या कोई नया प्रोग्राम सेट करना है, सो एवरीथिंग विल बी डन यूजिंग यूआई फ्रेम्स। एंड देन आफ्टर दिस, ये हो जाने के बाद फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा जो कि डेटा कम्युनिकेशन है। पूरा सेशन हो जाने के बाद फिर क्या होगा, लास्ट में डिस्कनेक्ट होगा, या तो रिक्वेस्ट होगा डिस्कनेक्ट का, ये डायरेक्टली कि हम इस मोड को सेट नहीं कर सकते, ये कम्युनिकेशन भी होगा। नाउ लास्टली वी आर हैविंग वन मोर कैटेगरी और वन मोर फीचर विच इज अवेलेबल, जो कि हमारे किसके लिए अवेलेबल है, यू फ्रेम में। ये आपका पांचवा कैटेगरी जो कि मिसलेनियस है। इसमें 3 तरीके के सिग्नल है। फर्स्ट इज आर सेट, देन आईडी, इसको एक्सचेंज इंफॉर्मेशन XID भी कह सकते हैं, और तीसरा है FRMR। नाउ इनके भी कुछ स्पेसिफिक कोड है जो कि गिवन है। नाउ ये FRMR इज द फ्रेम रिजेक्ट। ये तभी यूज होता है जबकि हम एड्रेस स्टेशन जो है वो हम प्राइमरी से सेकेंडरी को भेज रहे हैं, और एड्रेस जो स्टेशन है वो क्या करना चाहता है, इनिशिएट करना चाहता है। जब भी इनिशिएट करना चाहेंगे तो हम पहले फ्रेम रिजेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रेम रिजेक्ट आए। नाउ आर सेट जो है वो फर्स्ट स्टेशन से भेजा जाएगा, और ये सेकेंडरी को या सेकेंड स्टेशन को बताएगा कि आपने जो भेजा है, जो सीक्वेंस नंबर भेजा है, इट इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। और ये यूजुअली किसका रिस्पॉन्स होता है, FRMR। FRMR कौन सा बता रहा है कि फ्रेम रिजेक्ट, हम भाई उस पर्टिकुलर फ्रेम को रिजेक्ट कर चुके। क्यों? क्योंकि आपका या तो फ्रेम नंबर गड़बड़ है या फ्रेम फॉर्मेट ही सही नहीं है। आप भेजना चाह रहे थे आई फ्रेम, लेकिन भेज दी आपने एस फ्रेम। तो इस तरीके की चीज अगर हो रही है तो हम FRMR का यूज करेंगे, और उसके रिस्पॉन्स में आर सेट जो है रीसेटिंग करेगा कि आप भाई सेकेंडरी रीसेट कर लीजिए, क्योंकि आप ही ने FRMR जो है हम उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि नाउ यू मस्ट रीसेट, और आप या तो फ्रेम नंबर सही कर लें या जो आपने फ्रेम भेजी है उसी को सही कर लें। नाउ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन XID जो है, ये कई बार होता है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो सेकेंडरी का एड्रेस जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रहता। सो एवरी टाइम जब भी XID इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी या XID यू फ्रेम में भेजा जाएगा, सो इट इज आस्किंग फॉर द आइडेंटिटी कि सेकेंडरी का एड्रेस अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्या एड्रेस आपने भेजा है, या हु आर यू। बेसिकली प्राइमरी वांट्स टू नो कि कौन सा स्टेशन जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है। सो व्हेनेवर एन आइडेंटिटी इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाइड बाय द प्राइमरी, so this XID is used in the U frame. So this is all about the miscellaneous functions or miscellaneous features. ये initialization है और ये disconnect है. So now the U frames which are used for session management as well as the control or the data link control must have these all features using this 5-bit code.